मन में अपना तदात्म कर लिया, मन को अपना मान लिया है, मन की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया है। जो मन सलाह देता है वही बुद्धि निश्चय कर देती है, वही आत्मा मान लेता है। जीव एक रथी है, समझ रहे हो? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका ड्राइवर सारथी है। अब रथी ऐसे बैठा है, अब सारथी मन की लगाम को ढीली कर दिया बुद्धि रूपी सारथी ने। अब इंद्रिय रूपी घोड़े मतवाले होकर विषयों की तरफ भाग रहे हैं और रथी कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए और सारथी को डांट लगा दे तो सब बात बन जाए। अब सारथी रथी के अनुसार नहीं चल रहा, मन के अनुसार चल रहा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो गई। तो विषयों का चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां बंधन युक्त आत्मा, जबकि वो निर्विकार है, और भगवत चिंतन करने वाला मन और इंद्रियां मोक्ष को प्राप्त आत्मा। जब सैनिक हारते हैं तो हार किसकी होती है? राजा की होती है ना। हाँ, और सैनिक जीतते हैं तो विजय किसकी होती है? राजा की होती है। तो ये सैनिक अगर गंदे आचरण करें तो बंधन में कौन आया? वही सुअर बना, वही कुत्ता बना, वही नीच योनियों में, वही प्रेत योनियों में, अधम योनियों को प्राप्त हुआ निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो इनको ठीक करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम इनको ठीक कर लें। इनमें हमारी आसक्ति हो गई है। आज मेरा मन कहता है ये खाना है, ये खाना है, लेकिन आज मैंने ये खाया, कहता मन है और खाया मैंने, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन्यते, मैंने किया, मैंने खाया, करता और भोगता भाव, तुम मरो फिर भोगो। ये दुर्गति हो रही है अज्ञान के कारण। यद्यप निर्लेप निर्विकार अचाह आप्त काम आत्मा है, लेकिन वो मन में तदात्म कर लिया। मन इंद्रियों में, इंद्रियां भोगों में, दुर्गति हो गई। इसीलिए तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं और गलत आचरणों से अपने मन इंद्रियों को बचाते हैं और भगवान के चिंतन में लगाते हैं। हम मुक्त होते चले जाते हैं। जिन जिन विषयों का त्याग होता गया तो उससे मुक्त हो गए। सर्व विषय त्यागी मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, उसे कभी बंधन प्राप्त हुआ ही नहीं, पर उसने भ्रम से अपने को बंधन में मान लिया। अब ये भ्रम जब तक, जैसे शरीर तुम नहीं हो, शरीर एक ढांचा है पांचभौतिक, लेकिन पूरा तदात्म है कि नहीं, मैं शरीर हूं। अब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनेंगे वो आत्मा को बंधन में डाल देंगे। यही आत्मा नाली का कीड़ा बन जाता है जाकर, यही देवता बन जाता है, यही भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे भोगना पड़ा, और अगर इसके कर्ता और भोक्ता भाव खत्म हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधना की जाती है। समझ में आया आपको? शेखर जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान श्री जी ने हमें जितनी संपत्ति, यश, मान, सम्मान दिया है, हमें उसमें सबर संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? और ज्यादा इससे कभी नहीं एकत्रित करने की, इससे कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम माया है। माया जो कभी तृप्त ना हो, चाहे जितना भोग लो। जैसे एक पुरुष पूरे विश्व की समस्त स्त्रियों से समस्त जौ धान्य और समस्त बैंक बैलेंस का स्वामी हो जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होगी। संतुष्टि कब आएगी जी? भगवान के चरणों में जब हमारा चित्त, तो देखो केवट कह रहा है, जब भगवान के चरण पकड़ रहा है तो कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब बहुत काल से न जाने क्या क्या कर्म किए, आज विधान बन गया कि आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण न मिलेंगे तब तक शांति नहीं। देखो, हम कई बार कहते हैं कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इसे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है, अब कछु ना सोचा नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो, आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं, क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने की। और ये आज से थोड़ी चल रही,
जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत आचरणों को छोड़ो, धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो। धर्म पूर्वक चलोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और अधर्मिक विषय भोगोगे तो उसमें राग हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। जैसे आप एक नियम ले लो कि हम अपने धर्म की कमाई से ही उदर पोषण करेंगे, अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका मन भगवान की तरफ चलने लगेगा, भोगों से हटने लगेगा। और जब आप इधर उधर दृष्टि डाल के गलत आचरण, तो मन आपको फंसा देगा। अधर्माचरण, पापाचरण, ये मन को फंसाने के लिए है। मन फंसा जहां भोगों में तो दुर्गति हमारी पक्की, और मन भगवान में फंसा सदगति हमारी पक्की। मनुष्य जन्म मिला है मन को भगवान में फंसाने के लिए। भोगों में तो बहुत योनियां हो गई, बहुत जन्म हो गए, तो तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती, चाहे जितना हो। तृप्ति तो तभी हो सकती जब भगवान के चरण मिले, भगवान का नाम जप करो। तो जैसे केवट नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद नहीं अति आनंद, आंसू बह रहे, बस कर तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया। ये भगवान से मिलने पर होगा, नहीं संसार के मिलने से नहीं हो सकता। नहीं किसी से भी पूछ लो, कभी तृप्ति नहीं है, कभी तृप्ति नहीं, कि बस ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मांग 1 लाख रुपया है, तो उनकी 1 अरब रुपए की मांग है, उनकी 1 खरब रुपए की मांग है, वो बड़े भिखारी हैं। तो ये चाह कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, ये भगवान से जुड़कर ही पूर्ण हो सकती है। समझ पा रहे आप? दीपक कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, भक्तमाल ग्रंथ में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भक्त संत समागम एवं संतों की सेवा में बहुत ज्यादा भाव रखते थे एवं अपना सब कुछ उनकी सेवा में अर्पण कर देते थे, जैसे पीपा जी एवं उनकी धर्मपत्नी सीता जी, महाराष्ट्र के राजा महिपति वराज जी की बेटी का प्रसंग आदि। क्या आज के युग में भी ऐसी निष्ठा रखने वाले भक्त हैं महाराज जी? बहुत कम है। जैसा देखा गया, एक दिन पीपा जी और सीता सहचरी जी चीदर चिदरानी जी के दर्शन करने के लिए गए। गृहस्थ भक्त थे चीदर चिदरानी जी, तो द्वारिका में भगवत साक्षात्कार के बाद वहाँ द्वारिका में महिमा सुनी। तो चीदर चिदरानी जी नाम के एक भक्त हैं, तो वहाँ गए। अब वो ऐसे महान भक्त थे कि सब कुछ उनका संत सेवा में जा चुका था, मतलब यहाँ तक कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वो भगवत आश्रित निरंतर नाम जप, और एक वस्त्र चीदर जी के शरीर में फटा पुराना धोते, और एक नया वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। चीदर जी ने देखा पीपा जी और सीता सहचरी आई, बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए, मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर, और चिदरानी जी से कहा, आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें? तो चिदरानी जी ने कहा, आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा 1-2 टका का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो भी मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था, तो बाजार में बेच दिया, जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई 1 सेर 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा कपड़े, एक कपड़े का, तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चीदर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ, सीता सहचरी जी ने कहा। तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप, तो वो मैं लिवा के लाती हूँ। अंदर गई तो आंखों में आंसू और मुख में भगवान नाम, और रसोई में बैठे हुए भगवान का चिंतन करें कि भगवान आप बड़े कृपाल हो। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा वो देख रहे। सीता सहचरी जी गई और उनका भक्त रानी, तो आप तो निर्वस्त्र हैं। तो उन्होंने आंख उठाई और कहा, हमने सुना था कि आपने द्वारिकाधीश का दर्शन किया है, तो हमारी आकांक्षा थी कि जब आप मिलोगी तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करोगी। क्या इस नाशवान शरीर के विषय में प्रश्न किया, नंगा ही पैदा होगा, अगर नंगा ही मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? समझ गई घर की स्थिति देख करके कि ये वस्त्र बेच करके पीपा जी के पास गए और बोले कि हमें लग रहा था कि हम महान भक्त हैं, राजपाट छोड़ करके टाट पट्टी लगाकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आज हमारा वो भी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि हमसे महान भक्त निकले जिन्होंने हमारे स्वागत के लिए अपने तन का वस्त्र बेच दिया। ऐसे भक्तों के जो उदाहरण आते हैं, अब मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं जो दिमाग में काम ही नहीं करेंगे, दिमाग में ही काम नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक अब सीता सहचरी जी महान भक्ता, एक वो जब जाती थी तो एक सामान लेने, तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी, अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे,
और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आप